अब तक आपने देखा, महेश यानी महिषासुर शुक्र को बताता है कि उसने देवी के मानव अवतार को पहचान लिया है। शुक्र महेश को खास शक्तियों वाला सिंदूर देता है। ये कोई मामूली सिंदूर नहीं है, असुरों का खून है। जिस स्त्री के मांग में लगेगा पूरी तरह से अपने पति के वश में हो जाएगी। यहाँ गौरी की मांग में सिंदूर लगाने की एक नाकाम कोशिश के बाद गुस्से में आकर महेश गौरी को बताता है, महेश नहीं, महिषासुर। गौरी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और अपने देवी अवतार में आ जाती है, लेकिन वह महिषासुर की मौत से तिलमिलाया हुआ शुक्र देवी को हराने के लिए रक्त बीज को पुनर्जीवित करने की ठान लेता है। अब आगे। द्रोह के बीज से विद्रोह, नाश के बीज से विनाश, और रक्त के बीज से उत्पन्न होता है एक और रक्त बीज। परंतु कलयुग में तो वैसे ही उत्पात मचा हुआ है शुक्र। ऐसे में रक्त बीज की आवश्यकता क्यों पड़ गई? दिमाग तेज धार है पर अहंकार की जंग लग गई है, बिल्कुल महिषासुर की तरह। पृथ्वी पर युद्ध करना तुम्हें बहुत छोटा लग रहा है। जब कोई खास शक्ति मानव अवतार ले ले तो वो युद्ध मानवों का कैसे होगा? और जानते हो वो शक्ति कौन है? तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु, जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। देवी से बदला? मेरे भाई का वध, सर्वशक्तिशाली महिषासुर का वध, वो असुर जिसके समक्ष त्रिदेव भी विवश थे। लेकिन तू ये भूल रही है दुर्गा कि महिषासुर का बड़ा भाई रक्तबीज अभी तक जीवित है और असुरों की एक ही परंपरा है, रक्त के बदले रक्त, वध के बदले वध। आज अपने छोटे भाई महिषासुर के मृत शरीर के समक्ष खड़े होकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से, अभी से, इसी क्षण से मेरे शरीर की कोशिकाओं में रक्त नहीं, प्रतिशोध दौड़ेगा। वो प्रतिशोध जो दुर्गा का नाश कर देगा। दुर्गा, अगर तू रणचंडी है तो मैं भी रंभा पुत्र रक्तबीज हूं। यदि प्रकोप तेरी शक्ति है तो आज से प्रतिकार मेरा बल, वो बल से अब स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओम ब्रह्माय नमः, 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 ओम ब्रह्माय नमः। आंखें खोलो पुत्र। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मुझे वरदान दीजिए ब्रह्मदेव
कि कोई भी मेरा वध ना कर पाए, चाहे शरीर से रक्त की अंतिम बूंद भी निकल जाए, परंतु मेरा अंत कभी ना हो। तथास्तु। तुम्हें वरदान देते हैं पुत्र, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में तुम्हारा ही वास होगा। जब जब तुम्हारे रक्त की बूंदें धरती को स्पर्श करेंगी, तब तब उनमें से तुम ही जन्म लोगे। और तुम्हारी इसी शक्ति के कारण आज से संसार में तुम कहलाओगे रक्त बीज। परंतु मैं यह नहीं समझ पाया कि यदि कोई मेरे रक्त को धरती पर गिरने से रोक लेगा तो मेरी मृत्यु संभव है। भेद की यही बात दुर्गा जान गई और इसलिए मुझ पर वार करते ही इससे पहले कि मेरा रक्त धरती पर गिरता, मेरा सारा रक्त अपने अंदर समाहित कर लिया। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे लिए मैंने देवी की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली है। खुद को शक्ति का रूप मानने वाली देवी सबसे ज्यादा निर्बल होती है जब मानव से वो अपने देवी रूप में आती है। सिर्फ 3 क्षण, इन्हीं 3 क्षणों में तुम्हें देवी का नाश करना है। सिर्फ 3 क्षण और तीनों लोग असुरों के। रक्त बीज देव देव क्यों है? क्योंकि उनके पास भक्त हैं। हम उन्हीं भक्तों पर अत्याचार का कहर बरपाएंगे। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, देवों से मदद की भीख मांगेंगे। मगर जब देवों के पास उन्हें बचाने की शक्ति ही नहीं होगी तो लोगों की श्रद्धा कब तक जिंदा रहेगी? बिना भक्ति के भक्त नहीं, और बिना भक्तों के देव नहीं, फिर सिर्फ असुर होंगे। अब समय आया है देवों को उनके किए हुए कर्मों के फल चखाने का। क्या हुआ गौरी? कोई बुरा सपना या? हमने माँ को देखा गुरुजी। बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट में थी वो। जैसे पृथ्वी को छोड़कर उनकी आत्मा कहीं पहुंचना चाह रही और वो वहां नहीं पहुंच पा रही। ऐसे लग रहा था जैसे 2 लोगों के बीच में फंसी हुई हो। वो मदद के लिए पुकार रही थी हमें और हम बिल्कुल असमर्थ थे। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर इसका अर्थ क्या हो सकता है। इसका एक ही मतलब हो सकता है गौरी, शायद मीना जी की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली, मोक्ष के लिए तड़प रही हैं। मीना जी की इस तकलीफ को दूर करने के लिए, उसे मुक्ति मोक्ष दिलवाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? मोक्ष मंदिर में बृहस्पति यज्ञ 11 ब्राह्मणों के साथ। नया जमाना, नया अंदाज, सब नजर का धोखा है। वही पुराना युद्ध है। युद्ध कभी पुराना नहीं होता रक्तबीज, नतीजे पुराने होते हैं जिन्हें बदलने का भार अब तुम्हारे कंधे पर है। पिछली बार देवी ने तुम्हारे रक्त को जमीन पर छूने ही नहीं दिया था, सो इसीलिए इस बार रक्त के बीज पहले ही बो दो।
रक्त बीज की सेना पहले ही खड़ी कर दो। और जब सैकड़ों हजारों रक्त बीज पहले से ही युद्ध के मैदान में होंगे, तो क्या दुर्गा, क्या काली, मेरा प्रतिशोध न जाए खाली। शक्ति की जीती जागती मूरत तुम्हारे सामने खड़ी है। बोलो असुर राज की जय। हमारी आरती नहीं उतारोगे या जलाइए पंडित जी। जलाओ दिया, फूल माला चढ़ाओ हम पर। अब हम असुर ही तुम्हारे भगवान हैं। टूटे हुए दिए ये अपने आप नहीं हो सकते। मंदिर में ऐसा कौन कर सकता है? बहुत अजीब बात है गौरी। कुछ पूरा होने का इशारा, लेकिन क्या? चलो ऊपर देखते हैं, चलिए। गुरुजी, ये हवन की धुएं को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा तहस नहस हुई। पहले वो दिए, फिर ये सामग्री। जरूर कुछ भयंकर हुआ है यहाँ पर। ये जरूर किसी ऐसे की हरकत है जो डर फैलाना चाहता है, धर्म के नाश में जिसका फायदा हो। इसका मतलब असुर फिर से। तो यहाँ आके वो सबसे पहले उन्हें हानि पहुंचाएंगे जो यहाँ रोज आकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। यहाँ के पंडित, हमें उनकी रक्षा करनी होगी, ढूंढना होगा उन्हें। पर यहाँ तो कोई पंडित नहीं है। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। 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 ये आप लोग किसकी पूजा? पंडित जी होकर दुर्गा माँ की पूजा करने की बजाय आप लोग ठीक तो हैं? दानवों का महामंत्र। अगर ये कवच पूरा हो गया तो यहां से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये किसी बहुत बड़े संकट का संकेत है, इसलिए चलो यहां से। ऐसा अंधेरा? गुरुजी, इसका मतलब तो यही हुआ कि असुरों ने इस मंदिर को अपने वश में कर लिया। इनसे तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। परंतु किस असुर ने ऐसा किया होगा?
चलो यहाँ से चलो, चल। गौरी, मामू। चलो यहाँ से चलो, जल्दी। हमारी प्रतीक्षा, लेकिन कौन? और वो भी उस मंदिर में जहां हम। देवी का इंतजार तो उसी को होगा जिसको पता है कि देवी धरती पर है। लेकिन देवी और हमारी सच्चाई के बारे में, हमारे संबंध के बारे में तो केवल हम तीन और असुर। ठीक कहा गौरी। इससे पहले कि वो असुर तुम तक पहुंचने की कोशिश करे, हमें उसके बारे में सब कुछ पता करना होगा। वो कौन है, उसकी शक्तियां क्या हैं। लेकिन मामू, ये सब हमें कैसे पता चलेगा? तुम्हारे जरिए टाइगर। मुझे पूरा यकीन है कि वो सारे पंडित इसी असुर के वश में हैं। और जब तुमने उस पंडित की आंखों में देखा और वो कुछ समय के लिए स्थिर हो गया, जैसे कि तुम्हारे काबू में हो, उन आंखों की छाप तुम्हारे मन में भी जरूर पड़नी होगी। उसी छाप के जरिए मैं उसके ख्यालों, उसकी याददाश्त तक पहुंच सकता हूं। कुछ ना कुछ तो। लेकिन क्या गुरुजी? शुरू कीजिए। लेकिन टाइगर, ये क्रिया इतनी आसान नहीं, बहुत खतरा है इसमें। उतना बड़ा नहीं जितना गौरी के सामने। और अगर गौरी की मदद करने का सिर्फ यही तरीका है, मुझे एक खतरा मंजूर है। हे माँ, इन्हें शक्ति दो कि गुरुजी इस कार्य में सफल हो सके और टाइगर ये कष्ट झेल सके। अगर उस असुर के बारे में जानकारी नहीं मिली तो सारी मानव जाति पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। माँ, शक्ति दो इन्हें। प्रतिशोध का रंग, होगी सब सुख शांति भंग। निकल पड़ी है रक्त बीज की सेना, अब शेष है केवल रक्त से खेलना। मैं आ रहा हूं देवी, तुम्हारे साथ रक्त की होली में इतना उत्पात मचाऊंगा, ये शहर, ये देश, ये सारी दुनिया तुम पर विश्वास कर छोड़ देगी। उसके उपरांत सब कुछ मेरा, रक्त बीज का, सिर्फ रक्त बीज का। रक्त बीज की जय, रक्त बीज की जय, रक्त बीज की जय। अगर मेरी विजय तो तुम सबकी भी जय। कलयुग के इस युद्ध में सैकड़ों हजारों रक्त बीज एकजुट होकर शस्त्र उठाएंगे
आतंक मचाएंगे। तुम सब भी तो मेरा ही अंश हो। जाओ, रक्तपात आरंभ हो। टाइगर, टाइगर, टाइगर आंखें खोलो, आंखें खोलो टाइगर। टाइगर तुम ठीक तो हो ना? बाहर निकलो इस दुनिया से टाइगर, बाहर निकलो। टाइगर तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? गौरी, मैंने माँ को देखा। मैं उस दुनिया से निकल ही रहा था कि अचानक से वो मेरे सामने आ गई और कुछ अजीब सा कहने लगी। पाप कितना ही गाढ़ा क्यों ना हो, पिघलना ही उसकी किस्मत है, क्योंकि पानी से पवित्र शक्तिशाली कुछ नहीं, रक्त भी नहीं। रक्त, पानी, शक्ति, कहीं माँ कोई संकेत देना चाह रही हूँ जो हमारे अगले युद्ध में हमें, लेकिन क्या? रहस्य कभी वक्त से पहले नहीं खुलते पर फिलहाल वक्त है इस शहर को बचाने का। रक्त बीज आ चुका है। खुद का खून बहाकर अपने जैसे कई रक्त बीजों की सेना खड़ी कर दी है उसने। वो शहर में अफरा तफरी मचा देंगे गौरी। तुम्हें हराने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जिसे पाने के लिए असुर इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, अगर वो उन्हें बड़ी सहजता से मिल जाए तो वो वहीं रुक जाएंगे। हम स्वयं जाएंगे उनके पास, केवल इतना पता चल जाए कि आखिर वो है कहां पर। लेकिन उस लॉकेट से तो बड़ी आराम से पता चल जाएगा कि वो कहां है। नहीं टाइगर, शुक्र है इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेगा। उसे अब तक अंदाजा हो गया होगा कि वो लॉकेट हमारे पास है। कब का इस्तेमाल करना बंद कर दिया होगा उसने। तो फिर अब कैसे? गुरुजी, जैसा आप हमेशा कहते हैं कि अगर शत्रु को पराजित करना हो तो उसके शस्त्रों पर नहीं, उसकी रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। अगर रक्त बीज का उद्देश्य आतंक और भय फैलाना है तो शहर में कौन सा ऐसा स्थान होगा जहां बड़ी आसानी से वो, कोई ऐसी जगह जहां बहुत भीड़ हो, जैसे कि मॉल्स, रेलवे स्टेशन या फिर हॉस्पिटल। एक मिनट, हॉस्पिटल। आज सुबह ही मैंने न्यूज में देखा कि एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में बहुत हंगामा हो रहा है। हमें उस हॉस्पिटल जाना चाहिए, शायद हमें कुछ पता चल जाए। मैं यहाँ कुछ ज्यादा लेने नहीं आया, सिर्फ वो लेने आया जो मेरा है, देवी जान। मुझे पहचान तो गई होगी तुम, है ना? अब तुम्हें ये कहने की जरूरत तो नहीं है ना कि खुद को मेरे हवाले कर दो तो सबकी जान छोड़ दूंगा। समझदार, मैं यहीं पे तुम्हारी वेट करता हूँ, जल्दी से आ जाओ। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, मुझे इंतजार मत करवाना, नहीं तो मैं अपना हुनर फिर से दिखाने पर मजबूर हो जाऊं। See you.
जैसा कि आपने अभी अभी देखा, ये सब एक देवी के लिए हो रहा है। आखिरकार कौन है ये आदमी और क्या रिश्ता है इसका देवी के साथ? क्या कोई पागल प्रेमी है या कोई दुश्मन? इस वक्त हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर ये बात सत्य है कि इस आदमी के सर पर खून सवार है। यदि आप हमारा चैनल देख रही हैं देवी जी, तो आपसे दरखास्त है कि आप जहाँ कहीं भी हो, प्लीज सामने आ जाइए। आप अपने लिए नहीं, सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए। कैमरामैन विकास के साथ श्रुति दीक्षित, मुंबई। देवी शक्ति वाले शस्त्र आप दोनों की रक्षा करेंगे और आपको रोक के रखेंगे।